painful scene of Ranbir's film. In this video, I will try to tell you how Ranbir do perfectly that all the painful scene. मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर के लिए दर्द, हार्ट ब्रोकन एंड पेनफुल सीन को प्रेजेंट करना ज़्यादा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू अनदर इमोशन। लाइक हम हंस तो कभी भी लेते हैं, इग्नोर कभी भी कर देते हैं, बट हमें रोने के लिए एग्जैक्ट ऐसा कुछ इंसिडेंट चाहिए जिसको फील करके हम उसे प्रेजेंट कर सके। एंड अगर कोई एक्टर ऐसा कर पाता है तो उससे ये पता चलता है कि वो कितना डीपली फिल्म से कनेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, तमाशा। ये सब कोर्स हमें तमाशा फिल्म को इस लिस्ट में लेना ही था। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो दैट वाज अनबीटेबल फिल्म ऑफ ऑल टाइम। बट हमें फिल्म की बात तो करनी नहीं है, हमें तो सीन की बात करनी है। अगर हम फिल्म के सबसे पेनफुल सीन या कहो कॉन्वर्सेशन की बात करें तो लिटरली आपको इस कन्वर्सेशन को समझने के लिए सब कुछ फील करना पड़ेगा, बिकॉज ये कन्वर्सेशन बस जुदा होना नहीं था। दैट इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज देयर रणबीर हैव नो आइडिया हाउ टू रिएक्ट एंड दैट्स व्हाई वो वहाँ से जाना चाहता है बट जाना भी नहीं चाहता। ओवरऑल वेयर एंड तारा की कन्वर्सेशन डायरेक्टली हार्ट एंड माइंड की कन्वर्सेशन को पोर्ट्रे करती है, वेयर रणबीर इज द ब्रेन एंड तारा इज अ हार्ट। ये गाना अगर तुम साथ हो, वैसे तो आप अगर नॉर्मली ये गाना सुनते हैं तो आपको इस गाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ आएगा, और यही इस सीन की खूबसूरती है। अगर मैं आपको ये सीन समझाने बैठूं तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। कोई कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे अंदर जिसको मैंने टच कर दिया तो सॉरी मुझे बोलना चाहिए। तो बोलो, बोलो सॉरी। कौन? सेठ। नंबर 2, ए दिल है मुश्किल। ब्रो, नाम से साफ होता है ए दिल है मुश्किल, मतलब दिल तेरे लिए मुश्किल होने वाला है। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है बट कई जगह दिल तोड़ देने वाले सीन भी है। बट हम बात करेंगे एलिजा की शादी वाले सीन की, जहाँ चन्ना मेरेया गाना भी है। वेल, अगर हम फिर से इन दोनों की कन्वर्सेशन देखें तो हम ये साफ फील कर पाएंगे कि यहाँ किसको कितना किस चीज का पेन है। लाइक अयान एंड एलिजा की इस कन्वर्सेशन में अयान बस कुछ भी करके एक होना चाहता है, बट एलिजा अभी तक इस पागलपन को नहीं समझ पाई। ओवरऑल देखे तो एलिजा के मूव ऑन फेस में अयान को उससे प्यार होता है, बट एलिजा इसको इतना फील नहीं कर पाती एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वर्ड कांट एक्सप्रेस। एंड अगर आप इस गाने की एंड की लाइन सुनते हैं तो आप साफ समझ पाएंगे कि रणबीर क्या कह के, क्या करके, क्या रख के एलिजा से दूर हो गया है। इन सारी फिल्म को समझने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जाके सोचना पड़ता है, तभी आपको मजा आएगा। स्टेशन से निकल चुकी है और मैं चाहता हूँ कि वो बारात का घोड़ा है ना, वो डीजे अली पे गिर जाए और वो मर जाए, और शौक से हार्ट अटैक से तुम भी मर जाओ। नंबर 3, ये जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी दीपिका और रणबीर की बेस्ट फिल्म है, बिकॉज आप किसी से प्यार करते हैं ये बता पाना आसान है बट छुपाना बहुत मुश्किल, एंड पूरी मूवी इसी को आगे लेके चलती है। बट एट द एंड दे रिवील एवरीथिंग बट नथिंग इज हैपन। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों लोग इन सबको नहीं समझ पाते। आजकल सबका प्यार अलग अलग क्यों है। लाइक कोई किसी के होने को प्यार कह रहा है, कोई किसी और के होने को प्यार कह रहा है। Why we are lost everything। आप इस फिल्म से ये साफ समझ पाते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पीनेस कितनी इम्पोर्टेंट है इन एनी रिलेशनशिप, जहाँ आई थिंक नैना की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बियॉन्ड है एंड मई बनने की हैप्पीनेस कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबकी तरह इस सीन के बाद भी एक गाना है एंड आई एम डैम श्योर यू कैंट क्रैक द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग। लाइक आप इस लाइन का मतलब बताना। बन लिए अपना पैगंबर, चल दिया तो 7 समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया। मैं बताती हूँ, चेक करना कितना सही था। लाइक पैगंबर का मतलब होता है खुदा का बंदा, खुदा का मैसेंजर। यहाँ पानी को डिनोट किया गया है खुशी से, मीन्स हैप्पीनेस। एंड अगर आप अब समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। खुद को ही मंजिल मान के जिस राह पे चल दिया जहाँ तुझे लगता है बहुत खुशियाँ हैं, बट फिर भी तुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, क्यों? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नंबर 4, बर्फी। बर्फी हर किसी को समझ आ जाए ऐसी फिल्म नहीं है। यस, ओपन चैलेंज दे रही हूँ, आप समझ के बताओ। एक एक्टर के लिए उसके एक्टिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास वर्ड्स होते हैं, बट इन दिस मूवी रणबीर इज डम एंड डीप, मीन गूंगा बहरा। बट यहाँ भी रणबीर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। देयर वी डिडंट डिसअपॉइंट।
इस फिल्म को समझने के लिए आपको 3 माइंडसेट से ये फिल्म देखनी पड़ेगी। पहला रणबीर, दूसरा प्रियंका एंड तीसरा इलियाना डिक्रूज। इस फिल्म में आपको साफ ही समझ आएगा वी डोंट नीड एन इंस्ट्रूमेंट टू फील एंड एक्सप्रेस लव एंड दैट्स व्हाई प्रियंका एंड रणबीर फॉल इन लव वेयर दे बोथ आर इनकम्प्लीट। आप इलियाना डिक्रूज के पॉइंट ऑफ व्यू को सही से समझते हैं तो शायद आपको ये मूवी समझ आएगी। एंड अगेन सभी की तरह इस फिल्म का सॉन्ग फिर ले आया दिल क्या कीजिए बियॉन्ड द लेवल है, जहाँ अगेन अगर आपने इसे सिर्फ एक सॉन्ग की तरह ही सुना तो आपको घंटा भी कुछ समझ नहीं आएगा। एंड बर्फी का सामने वाले को टेस्टिंग का तरीका आपका दिल छू लेगा। वेयर प्रियंका डिड इट परफेक्टली बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा आप और सामने वाला इंसान कहीं से भी अलग नहीं है। एंड आई थिंक ज्यादा हो रहा है। नंबर 5, तू झूठी मैं मक्कार। दिस इज द फिल्म ऑफ मॉडर्न एरा एंड मुझे यही डर था कि रणबीर यहाँ कैसे एक्ट करते हैं। अगर आपको पता हो कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहती बट आपको बता भी नहीं पा रही तो आप उस फेस को कैसे फेस करोगे? यस, कन्वर्सेशन, बिकॉज आप कभी नहीं चाहोगे कि आप दोनों अलग हो बट दिस इज नॉट रियलिटी। अगर आप साथ नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि आपका प्यार खत्म हो जाएगा। दिस इज नॉट एंड आई थिंक दिस इज स्टार्टिंग ऑफ टेस्टिंग कि हम प्यार करते भी हैं या नहीं। प्यार को पाने के लिए अगर आपको लड़ना पड़ रहा है, जबरदस्ती करनी पड़ रही है तो वो क्या प्यार है? यही चीज ये फिल्म हमें समझाती है। वे रणबीर नो एवरीथिंग बट फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ ना पता हो। एंड आप साफ इनके एक्ट से इन दोनों के पेन को देख सकते हैं। एंड अगेन यहाँ भी इस सीन के बाद एक गाना है वेयर अरिजीत अगेन कैप्चर द इमोशन फॉर लाइफ टाइम। एट द एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इनमें से कौन सी मूवी का सीन आपको सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए।